दुनिया के हर कोने में हर लम्हे करोड़ों लोग एक ही काम कर रहे होते हैं। कोई झुकता है, कोई सजदे में जाता है, कोई हाथ बांध कर खड़ा होता है। लेकिन सवाल ये है, क्यों? क्या नमाज सिर्फ एक इबादत है या उसके अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आज की जदीद साइंस समझने लगी है? आज हम देखेंगे, क्या नमाज के हर रुकू, हर सजदे, हर हरकत के पीछे कोई हैरानकुन साइंसी हकीकत छुपी है? और सबसे अहम बात, क्या इस्लाम ने जिन बातों की 1400 साल पहले खबर दी, क्या साइंस आज आकर उन्हें सच साबित कर रही है? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सफर है, जिस्म से रूह तक, साइंस से ईमान तक। इस्लाम में नमाज की अहमियत ऐसी है जैसे बारिश जमीन के लिए रहमत हो। नमाज रूह को साफ करती है, दिल को पुरसुकून करती है और इंसान को अपने रब से जोड़ देती है। कुरान नमाज को ईमान की निशानी कहता है। हदीस में आता है, नमाज दीन का सतून है। जिस तरह इमारत सतून के बगैर खड़ी नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही ईमान बगैर नमाज के मुकम्मल नहीं होता। सोचने की बात यह है, रोज़ा साल में 1 महीना, ज़ुकात साल में 1 बार, हज जिंदगी में 1 बार, लेकिन नमाज रोज़ाना 5 मरतबा। क्यों? क्योंकि नमाज इंसान और अल्लाह के दरमियान सीधा राब्ता है। लेकिन क्या नमाज सिर्फ इबादत है या इसमें वो हिकमतें भी हैं जिन्हें साइंस अब खोज रही है? आज के नौजवानों का सबसे बड़ा सवाल यही है, इस्लाम तो रूहानी निज़ाम है, साइंस तो मादी निज़ाम, ये दोनों कैसे मिल सकते हैं? लेकिन जब हम नमाज को गहराई से देखते हैं तो हैरत होती है कि नमाज एक कंप्लीट माइंड बॉडी थेरेपी है। साइकोलॉजी बताती है कि रोजाना स्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन, जिस्मानी हरकत और कंट्रोल ब्रीदिंग स्ट्रेस को 70% तक कम करती है, और यही चारों चीजें नमाज में मौजूद हैं। यानी इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, वो इंसान की सेहत, जिस्म और जहन के लिए बेहतरीन रास्ता भी दिखाता है। अब हम देखते हैं कि नमाज के हर रुकन के पीछे कौन सा साइंसी निज़ाम काम कर रहा है। नंबर 1, क़याम यानी सीधा खड़ा होना। जब इंसान सीधा खड़ा होता है तो स्पाइन सीधी होती है, लंग्स पूरी तरह खुलते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में जिस्म में जाती है, दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। मेडिटेशन एक्सपर्ट्स यही कहते हैं, सीधा खड़े हो, डीप ब्रीदिंग करो। इस्लाम ने यही पोस्चर 1400 साल पहले बता दिया। नंबर 2, रुकू यानी झुकना। रुकू का जाविया यानी 90 डिग्रीज एंगल डाइजेशन बेहतर करता है, ब्लड फ्लो को मुतवाजन बनाता है, पीठ के दर्द में कमी करता है, मसल्स स्ट्रेच होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग नेचुरली ब्लड प्रेशर कम करता है। जो लोग रोज 5 वक्त रुकू करते हैं, उनका बीपी अक्सर बेहतर होता है। सजदा सबसे बड़ा साइंसी मौजज़ा। सजदा नमाज का वो हिस्सा है जिस पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा तहकीक हो रही है। जब इंसान सजदा करता है, सर दिल से नीचे होता है, फ्रेश ब्लड आसानी से दिमाग तक पहुंचता है, ब्रेन का प्रेशर बैलेंस होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि सजदा ब्रेन के कामनेस सेंटर को एक्टिवेट करता है, और हदीस में आता है कि सजदे में बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। जहां अल्लाह इंसान को करीब पाता है, साइंस कहती है कि दिमाग वहीं अपनी सबसे पीसफुल हालत में होता है। नंबर 4, जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान में बैठना। ये बैठने का अंदाज हार्ट को काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट करता है, डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट देता है और स्पाइन को नेचुरल पोजीशन देता है। रिसर्च के मुताबिक
रोजाना की नमाज दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल देती है। MRI स्कैन्स बताते हैं कि नमाज से एंजाइटी कंट्रोल सेंटर मजबूत होता है, एंगर कंट्रोल बेहतर होता है और मेमोरी इंप्रूव होती है। और जब कुरान की तिलावत होती है तो दिमाग में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं जो सुकून पैदा करती हैं। यानी कुरान प्लस नमाज इक्वल टू माइंड रिलैक्सेशन थेरेपी। जब इंसान सजदे में रोता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, इमोशनल बर्डन हल्का हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं टॉकिंग टू अ हायर पावर रिड्यूसेस लोनलीनेस। यानी नमाज डिप्रेशन कम करती है, एंजाइटी कंट्रोल करती है, इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। साइंस कहती है नमाज ह्यूमन बॉडी की परफेक्ट थेरेपी है। इस्लाम कहता है नमाज रूह को सुकून देती है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस अंदाज अलग है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक निज़ाम है जो इंसान को मजबूत करता है, पुरसुकून करता है, हील करता है और अल्लाह से जोड़ता है। साइंस के मुताबिक नमाज जिस्म का नेचुरल रीसेट बटन है और इस्लाम के मुताबिक नमाज रूह का सुकून है। और जब रूह और जिस्म दोनों एक साथ हील हों तो इंसान दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।